हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट आपको साइडवेज रहा। मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, आपको यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन मिला। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान से समझो, ये ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो, ये एक ट्रेडिंग डे लो बना हुआ था। मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, फिर नया ट्रेडिंग डे लो यहाँ पे बना, इसका ब्रेकडाउन मिला। तो यहाँ पे क्यों सेल नहीं करना था उसका रीजन समझेंगे। साथ ही साथ जो ये पैटर्न बन रहा है, इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। इसके पीछे भी क्यों सेलिंग नहीं करनी थी, दोनों का हम रीजन समझेंगे, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है। लॉजिक का एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, जिससे कि आपको मदद मिलेगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। लॉजिक आप लोगों को काफी पसंद आ रही है, आपका काफी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। क्योंकि हमारा जो ये प्रयास है आप लोगों को अच्छा लग रहा है या आपको पसंद आ रहा है, तो ये चीजें सुन के काफी खुशी होती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट है 5000 लाइक टारगेट। आइए लॉजिक का सिनेरियो समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या समझेंगे, जैसे कि यहां पे एक बुलिश कैंडल बनी, नीचे काफी अच्छी हमें एक लोअर शेडो दिखाई दे रही है, यानी कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे, बायर्स ने मार्केट को पुश किया है। और अगली कैंडल ने इसका जवाब भी दे दिया। जो हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल थी, उसका ब्रेकआउट भी कैंडल ने दे दिया। लेकिन फिर भी हम यहां पे बाइंग नहीं करनी थी। क्या रीजन था उसके पीछे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो आपको समझ में आएगा ऑल टाइम हाई से। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और मैंने आपको कल समझाया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां पे और क्लियरिटी हो जाएगी। इस जोन को समझो, ये जो आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, अब जो ये जोन है ऑल टाइम हाई भी है, साथ ही साथ 15 का डे हाई इस जोन में पड़ा है। 16 का आप देखेंगे, 16 का डे हाई इस जोन में पड़ा है। और रूल हमारा क्या कहता है, आपके तुरंत ही एकदम माइंड में केस 2 याद आ गया होगा। भले ही कितना भी बेहतरीन सेटअप बन रहा हो, अगर आगे की तरफ रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठा हुआ है, तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज भी समझ लो। दूसरी चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले जोन को देखो, ये कौन सा है, 44,000 का जोन है। यानी कि एक राउंड लेवल है, जिस लेवल पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है, उस टाइप का ये लेवल है। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो भी अवॉइड करना होता है हमें। जब तक प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता ऊपर, यहां पे हमें प्राइस सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, एक प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस जोन में, यानी कि बाइंग का कहीं से कहीं तक भी सिनेरियो नहीं बन रहा। फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बाइंग करते तो कब करते, क्या सिनेरियो होता बाइंग का। अब जैसे कि हमें पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता और जिस कैंडल का ब्रेकआउट देता उस कैंडल से ऊपर जाता, तो हम बाइंग के बारे में सोचते। उससे पहले हम बाइंग के बारे में नहीं सोचते। अब यहां पे एक बात और आ जाती है जो समझने लायक है। हमें पता है ये ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस जोन है, तो बेहतर क्या है, इन रेजिस्टेंस जोन पे, इस तरह के रेजिस्टेंस जोन पे हमें रिजेक्शंस कैंडल देखने को मिल जाए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हमें वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि भाई एक तो रेजिस्टेंस जोन रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहां पे हमें कहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस कैंडल ने आपके लिए दोनों चीजें हल कर दी, रिजेक्शन भी लेके आ गई रेजिस्टेंस जोन से, पहली बात। दूसरी बात, 44,000 का ब्रेकडाउन भी दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। तीसरी बात, आगे आप देखेंगे मार्केट इससे नीचे भी चला गया, इस कैंडल से हमें नीचे क्लोजिंग भी मिल गई, यानी कि काफी परफेक्ट एक मोमेंटम मिल रहा है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिजेक्शन जोन से, यानी कि रेजिस्टेंस जोन से हमें रिजेक्शन भी मिल रहा है, 44,000 का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है मार्केट उससे नीचे जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और कहां तक के मोमेंटम को हम पकड़ते, ये वाले मोमेंटम तक। इसे क्यों पकड़ते, पहली कैंडल पे फोकस करो, ये हमारा ट्रेडिंग डे लो बन चुका है।
भाई पहला तो यही होता, अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते और फिर हम यहां पे डे क्लोजिंग तक के यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के मोमेंटम को पकड़ते हैं, पहली चीज। अब यहां पे हमने एक बात ध्यान नहीं दी आपने, क्योंकि मैं आपको पूरा यहीं पे ही घुमाता रहा। एक बात और नोटिस करो, 17 के हमने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क नहीं किए, अब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। तो यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी मिला है, तो हमारे लिए सीधे सीधे स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई है। समझ में आया कितना बेहतरीन मोमेंटम। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आ जाएगा, भाई यहां पे ये वाले लेवल का हमें पता चल चुका, ये ट्रेडिंग डे हाई हो चुका, सिर्फ इतने सिनेरियो की बात करें। इस वाले लेवल का हमें पता चल चुका, ट्रेडिंग डे लो हो चुका। इस वाले लेवल का हमें पहले पता था, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है। साथ में यहीं पे 44,000 का लेवल भी है। मार्केट ने 44,000 का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया। काफी बेहतरीन यहां पे हमारा सेटअप बना। सीधे सीधे हमारा टारगेट बन रहा था ट्रेडिंग डे लो, यानी कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका डे लो। यहां पे जो सवाल उठता है मन में कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है। भाई अगर यहां पे गिरता चला जाता, आप ऐसा क्यों कहते हो कि भाई टारगेट हमें यही लेके चलना है या यहीं पे एग्जिट कर जाना है, कैसे पता चलेगा? वो हमें बताया इस कैंडल ने। यह है पिन बार बुलिश कैंडल, जिसने एक कंफर्मेशन दिया है। इससे ऊपर मार्केट के जाते ही, इससे ऊपर क्लोजिंग के जाते ही आपको समझना है ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, अब अपना प्रॉफिट लेके भागो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे रख देते, और अगर किसी ने एंट्री नहीं ली थी उसके लिए नई एंट्री बन जाती, क्योंकि उसे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका। लेकिन अब यहां पे मार्केट ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट ले गया और सपोर्ट लेवल पे पिन बार बुलिश कैंडल बन रही है, जो कि एक परफेक्ट कंफर्मेशन हो सकता है अगर ये सेटअप को तैयार कर दे तो कहां कहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है? पहली तो यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है, हमारे लिए स्ट्रेटेजी एक्टिवेट की है। फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लिया है, आपको पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई है, और फिर से सेम ही रेजिस्टेंस जोन में मार्केट पहुंच गया, जहां पे हमारा ट्रेडिंग डे हाई भी पड़ा हुआ है, साथ ही साथ वो एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ऑल टाइम हाई वाला। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो बार बार मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। यहां से भी आपको रिजेक्शन कैंडल, सेम वही सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिली है। यहां पे कोई एंट्री नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, एंट्री मिलेगी आपको यहां पे। फिर से मार्केट ने 44,000 का ब्रेकडाउन दिया, फिर से आपको मोमेंटम को पकड़ पाया। अब मैं लास्ट में आता हूं, इस वाले जोन पे आता हूं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने इस वाले जोन का आपके साथ डिस्कशन किया था कि यहां पे हमारी एक तो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही थी, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन प्लस इस पैरेलल पैटर्न का ब्रेकडाउन, तो हमने एंट्री क्यों नहीं ली? इस बात को समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझना, मतलब डिटेल में मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना। यहां पे जो सिनेरियो बन रहा था, अब हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है, लेकिन इस वाली कैंडल को देखो, इसमें आपको बेहतरीन एक इस तरीके से कैंडल बन रही है, अच्छी खासी अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं मिली हमें ट्रेडिंग डे लो से। अगर नीचे मिल जाती तो यहीं पे हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाता। तो इसका मतलब नया ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। कौन सा बन चुका है? ये वाला बन चुका है, ट्रेडिंग डे लो, और इस वाली कैंडल पे इसका ब्रेकडाउन मिला। समझ में आपको ब्रेकडाउन मिल गया। अब यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का तो ब्रेकडाउन मिल गया, तो यहां पे फिर से केस 2 आ जाता है। भाई पहली बात तो मार्केट इससे नीचे गया तो हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे, तो हमें नजदीकी सपोर्ट कहां नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे नजर आ रहा है। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसलिए हम एंट्री नहीं ले सकते जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता। चलो इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन उस कैंडल से नीचे नहीं गया मार्केट, तो इसलिए यहां पे ना तो ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी, ना ही प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी। ठीक है, दोनों के थ्रू क्यों एंट्री नहीं लेनी थी
वो आप समझ गए होंगे। देखो ये अगर लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो आप भर भर के कमेंट करा करो, अपना प्यार हमें दिया करो, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्या चीजें हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको समझ में आ रहा है या किस तरफ हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, पूरा आइडिया लग जाता है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लिए एक्टिवेट हुई, यहाँ पे एक तो साइडवेज मार्केट वाली स्ट्रेटेजी हमारे लिए एक्टिवेट हुई है। साइडवेज मार्केट में वाला अगर किसी ने चैप्टर अटेंड किया है कोर्स में तो वहां पे मैंने आपको 4 स्ट्रेटेजी समझाई है। अगर किसी ने वही नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन था, ये इस वाले लेवल का भी आपको ब्रेकडाउन मिला है। फिर पिन बार बुलिश कैंडल जो कि मैंने फ्री में आपको समझाई हुई है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट का मिल जाएगा, लेकिन चैनल पे आप सर्च करेंगे पिन बार बुलिश कैंडल या हैमर के बारे में, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है, जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर के नीचे क्लिक करेंगे तो जो ये 10% का ऑफर है ये आपके लिए सीधे सीधे एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 10% का ऑफर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर समझाया इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के बारे में, कब एंट्री लेनी है, सेटअप कैसे तैयार होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को हमें डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। आइए वापस वहीं पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,876 की नजर आ रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,677, जो कि हमारे लिए 18 का क्या है, 18 का डे लो भी है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है। सिनेरियो क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया प्रीवियस डे लो के बारे में। अब यहाँ पे जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। अब एक एक सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो आपको इंतजार करना है 43,876 के ब्रेकआउट का। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस कहां बनेगा, 18 के डे हाई पे। क्या यहीं पे बनेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं बनेगा। इससे पहले एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, कौन सा, ये 44,000 वाला एक राउंड लेवल है। चलो आपने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मार्केट ने 44,000 का ब्रेकआउट दे दिया, क्या हम एंट्री लेंगे, नहीं, क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे हाई आ जाएगा जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। चलो मान के चलो प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल गया, तो क्या हम एंट्री लेंगे, नहीं, क्योंकि 16 और 15 का डे हाई आ जाएगा, एक ऑल टाइम हाई वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये भी एक, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, देखो यहां तक तो हम एंट्री बना सकते हैं 44,000 तक, लेकिन इस जोन में हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब तक आपको यहां पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ इतने सिनेरियो पे आप सोच सकते हैं। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन पे एंट्री बना सकते हैं 43,677, जो कि हमारे लिए 18 का डे लो है, आपके लिए प्रीवियस डे लो के रूप में भी एक्ट करता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 17 का जो लो है यह आपके लिए अगले सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगला डिस्कशन कर लेते हैं। मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे कल की तरह 44,000 के लेवल पे ही। कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था, इसी के आसपास था। अगर मार्केट, देखो सेम वो चीज आप जाके भी देख सकते हैं, अगर मार्केट 44,000 के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देता है और बुलिश कैंडल बनाता है तो एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ऊपर एक तो प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिलते ही ये 15 और 16 का डे हाई का रेजिस्टेंस है, जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तब आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं नजदीकी आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, छोटी बुलिश कैंडल बनी और फिर मार्केट उससे ऊपर चला गया, तो आप एंट्री ले सकते हैं केवल और केवल 44,000 तक। सिचुएशन समझ में आ गई। मगर यहां पे एक फायदा है, अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिल जाए, गैप अप ओपनिंग मिलते ही बियरिश कैंडल अगर आपको यहां पे देखने को मिल गई और मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता है, तो आप डे लो तक
पहले डे क्लोजिंग तक देखना, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका सपोर्ट बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं पे बात करें अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे 43,677 पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और बियरिश कैंडल बन जाती है तो आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपके लिए स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। इस बियरिश कैंडल से मार्केट जैसे ही नीचे आ जाता है तो 17 का डे लो आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। समझ में आ गया यहाँ पे सिनेरियो। लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया तो उस सिचुएशन पे जैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाता है तो 43,876 आपके लिए रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,000, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस। सिनेरियो क्लियर हो गया, प्रॉपर समझ में आ गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिनेरियो में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,919 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,050 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,257 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,625 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,501 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसमें जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,374 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पे कोर्स पे अभी 10% का ऑफर चल रहा है। अगर आप प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, टारगेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इस 10% के ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।